हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज आज का वीडियो जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। तो देखिए, गाड़ियाँ बहुत सारी हैं सबके पास में। स्टैंडर्ड भी है, पुरानी क्लासिक भी है, नई क्लासिक भी है, मीटियोर भी है, हंटर भी है, इंटरसेप्टर भी है और सुपर मीटियोर भी है। तो ये सारी गाड़ियाँ जो हैं, एक तरफ से आज इन गाड़ियों के एक वेरी बेसिक एलिमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूं कि वीडियो के एंड आते आते आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आ चुका है मेरे पास एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट जिसे मैंने कहा था। तो जी हाँ, ये एलिमेंट है पेपर फिल्टर एलिमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वो सारे पेपर फिल्टर एलिमेंट्स हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक रखे हुए हैं और आपको इनके पार्ट नंबर्स भी दिखाऊंगा, इनकी कॉस्ट भी बताऊंगा और बताऊंगा कि बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आया। तो पहले काम करता हूँ, कुछ जो डब्बे बंद हैं उन्हें खोल लेते हैं जिससे कि फिल्टर दिखाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो गाइज आओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फिल्टर से। तो अब ये फिल्टर्स के बारे में मैं आपको इतने अलग अलग तरीके से वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये था कि रॉयल एनफील्ड जो है वो आप लोगों ने देखा है कि लगातार पावर में डिफरेंस आ रहा है। तो उसके साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि नए नए फ्यूल एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं। तो नए फ्यूल एमिशन नॉर्म्स के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाइकों में पावर का भी डिफरेंस देखा गया है। जैसे कि अगर आप पुराने मॉडल की BS3 या BS4 बुलेट लेते और क्लासिक लेते और अगर उसे BS6 मॉडल क्लासिक से कंपेयर करें तो उसमें पावर ड्रॉप था, डेफिनेटली था। तो अब ये पावर ड्रॉप आता क्यों है? देखिए क्या होता है कि गाड़ी के एमिशन नॉर्म्स जो होते हैं इनसे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 नॉर्म्स को लाए। BS6 नॉर्म्स लाने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इंजन्स जो कि पॉल्यूशन के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो बहुत सी कंपनियों ने, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा आपको, देश के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने BS6 नॉर्म्स आते ही सबसे पहले अपने डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आज की डेट में मारुति सुजुकी के पास कोई भी डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है किसी भी गाड़ी में, सारे पेट्रोल इंजन है। सिमिलरली अब BS6 स्टेज 2 आया, यानी कि सेकेंड जनरेशन BS6 नॉर्म्स आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। तो कई सारे और मैन्युफैक्चरर्स जो डीजल इंजन्स बनाते हैं, जिन्हें लगा कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता, तो उन्होंने भी अपने डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू किया। जैसे फोक्सवैगन ने किया, स्कोडा ने किया, उसके साथ साथ आपका होंडा ने किया। कुछ ही एक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डीजल इंजन्स बना रहे हैं। तो सिमिलरली वैसे ही पेट्रोल इंजन्स को भी रिफाइन करते रहने की ज़रूरत होती है टू मीट द लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स। तो अब पावर ड्रॉप करने के लिए क्या होता है, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को जब रेगुलेट किया जाता है तब पावर ड्रॉप आता है। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम जाए, एयर का रेशियो कंट्रोल जाए, तो आपकी गाड़ी में आपको ऑटोमेटिकली पावर ड्रॉप मिलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एयर फिल्टर रखा हुआ था। एयर फिल्टर है ये ओल्ड क्लासिक का, यानी कि आप इसे स्टैंडर्ड का कह सकते हैं, BS3 का कह सकते हैं, BS4 का कह सकते हैं। अब देखिए इसका कर्वेचर कितना बड़ा है, यानी कि ये जो फिल्टर था ये टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो ज़्यादा एयर इनटेक था, क्योंकि जो व्हीकल था वो आपका कार्बोरेटर कंट्रोल था। तो जिसकी वजह से एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इन्हांस करके आप एक बेटर पावर ड्रॉ करते थे इंजन से, बट देन अगेन उसका पॉल्यूशन पे असर पड़ता था। तो सिमिलरली अब देखिए, ये वही सेम क्लासिक रिबॉन का ही मैं आपको एयर फिल्टर दिखा रहा हूँ। ये रिबॉन का है और ये आपका जो है ये पुरानी वाली क्लासिक का है, यानी कि BS
4 VS3 का। अब आप इन दोनों में फ़र्क देखिए तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा एयर फ्लो इनटेक की ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे कम एयर फ्लो इनटेक के ऑप्शंस हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़िल्टर आता था आपका 200 रुपये का और ये फ़िल्टर भी आपका 200 रुपये का ही है। तो प्राइसिंग में कोई कॉस्टिंग में चेंज रॉयल एनफील्ड ने नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें तो साइज़ छोटा हो गया, यानी कि जो एयर इनटेक था वो व्हीकल में कहीं ना कहीं कम हुआ, जिसकी वजह से पावर ड्रॉप हुई। अब आ जाते हैं इस तीसरे फिल्टर की तरफ। देखने में बहुत खूबसूरत है और इस फिल्टर की कॉस्ट है 150 रुपये। तो जैसा कि प्राइस है तो आई गेस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा अब तक कि ये किस बाइक का फिल्टर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। तो गाइस, ये जो एयर फिल्टर है ये एयर फिल्टर है हंटर 350 का। तो ये देखिए, तो इस तरीके से एयर इनटेक को और मेन फोल्ड्स जो कि अब आपके थ्रॉटल बॉडी होती है इनमें चेंजेस करके अब कंपनीज अपनी पावर को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका एयर फिल्टर आ गया हंटर 350 का, विच इज अगेन 150 रुपीज़ द चीपेस्ट इन द सेगमेंट। इसके बाद ये एयर फिल्टर से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। ये एयर फिल्टर है मीटियोर 350 का, जिसकी की कॉस्टिंग आपकी है 310 रुपये। तो एक बार आपको ये फिल्टर भी ज़रूर दिखाता हूँ, तो शायद आप लोग मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि रॉयल एनफील्ड ने क्या चेंज किया है। ये देखिए, ये मीटियोर का एयर फिल्टर है जो कि एक प्रॉपर एयर इनटेक है और सिमिलरली उसी जगह पे ये देखिए, आप लोग कहते हो जैसे कि हर वीडियो में कि इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये देखिए, ये मीटियोर का एयर फिल्टर है और ये हंटर का एयर फिल्टर है। फ़र्क देखिए, एयर इनटेक का फ़र्क आएगा, पावर का फ़र्क आएगा, टॉर्क में फ़र्क आएगा। टॉप स्पीड में क्योंकि हंटर हल्की है तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी आगे जा सकती है, लेकिन और जाती भी है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि 4 ब्लॉग्स हमेशा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करता है। वी डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग अबाउट टॉप स्पीड, क्योंकि टॉप स्पीड स्पिन कुड बी डेंजरस टू एनीवन, तो हम कभी ना तो उसको सपोर्ट करते हैं और ना ही वो हम करते हैं। तो अब ये देखिए 150 रुपीज़ और उसी की जगह पे ये फिल्टर देखिए 310, ट्वाइस द कॉस्ट, 150, 300, ये 310 का है। तो बात समझिए कि ट्वाइस द कॉस्ट है इस एयर फिल्टर की इसके मुकाबले। अब चलते हैं आज के आखिरी 2 फिल्टर्स की तरफ। तो रॉयल एनफील्ड यहाँ पे जानता है कि अगर एक बार की बाइक महंगी कर दो, कस्टमर्स कैन बेयर द ब्रंट, लेकिन अगर पार्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और पार्ट्स बहुत सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास है 650 का एयर फिल्टर जो कि लगता है इंटरसेप्टर और जीटी में। इसकी कॉस्टिंग है 329 रुपये। कुछ इसके एयर फिल्टर का भी आपको डिज़ाइन ज़रूर दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। और अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट में रखा हुआ है हमारी प्यारी सुपर मीटियोर का एयर फिल्टर, और अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो 325 रुपये इसकी कॉस्ट है। अब इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब आप देख करके खुद अंदाज लगाइए कि क्या फ़र्क किए गए हैं। अगर सुपर मीटियोर में थोड़ा सा प्राइसिंग को इंक्रीज़ किया है और आप जो देख रहे हैं इंजन को कि इतना वेट होने के बाद भी गाड़ी में वेट पता नहीं चल रहा है, तो उसका रीज़न है ये मेरा छोटा सा एयर फिल्टर जो कि एक्चुअली में एयर इनटेक को बढ़ा रहा है और फ्यूल को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया हुआ है ECU से। इस एयर फिल्टर और ECU की मदद से गाड़ी की जो ट्यूनिंग की गई है वो कुछ इस तरह की गई है कि आपको 40-45 किलो एडिशनल वेट भी गाड़ी पे पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना ही कोई एक्सेलरेशन डिफरेंस यूजर्स ने अभी तक रिपोर्ट किया है। तो कॉस्टिंग देखिए 325, 329, 4 रुपए का फर्क, कोई फर्क नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें तो
एयर इनटेक के साइजेस में फ़र्क है, जो कि अपने आप में बयान करता है कि किस तरीके से रॉयल एनफील्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। तो ये थे आज का वीडियो पेपर एलिमेंट के ऊपर। तो अब यहाँ पे एक सवाल है जो मेरे बहुत सारे भाई बंधु मेरे से पूछते हैं, वो ये कि क्या हमको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एयर फिल्टर्स लगाने चाहिए, जैसे KNN है और भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं, तो क्या हमें परफॉर्मेंस के एग्जॉस्ट लगाने चाहिए, क्या हमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स लगाने चाहिए? तो मेरा जवाब आपसे अगेन वहीं पे जाके रुकेगा कि मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसको मत लाइए अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में। रीज़न बीइंग कि जब आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाते हैं तो कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो वो अपने एग्जॉस्ट और अपने एयर फिल्टर के अकॉर्डिंग ECU को मैप करती है, और ECU लॉक्ड है रॉयल एनफील्ड के सारे। तो जब भी आप ऐसा करते हैं कि अचानक से आपने गाड़ी में परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाया और आपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया, तो अचानक से गाड़ी के इनटेक और एग्जॉस्ट में बहुत फ़र्क आता है, जिसको ECU कैलकुलेट नहीं कर पाता है, इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करता, और वहाँ पे फिर शुरू हो जाता है आपकी गाड़ी में वेयर एंड टियर। रीज़न बीइंग कि गाड़ी आपकी कुछ और लेवल पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर मांग रही है, लेकिन ECU क्योंकि लॉक्ड है एक स्पेसिफिक सेटिंग पे, तो वो उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करता है उस तरीके से जैसा कि आप चाहते हैं, और उसके बाद गाड़ी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वेयर एंड टेयर आ जाता है, खर्चा बढ़ता है। जैसे आपने मैंने कई बार वीडियोस भी देखे हैं कि सिर्फ एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की वजह से कस्टमर के इंजन तक में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मेरा हमेशा सजेशन आपको ऑन 4 ब्लॉक्स रहेगा, बी ओरिजिनल, बाय ओरिजिनल। मैन्युफैक्चरर्स अगर आपको कोई चीज़ देते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। छोटे मोटे मॉड्स, लाइट वाइट आपने चेंज कर लिया, सीट में कुछ कर लिया, कोई शीशे चेंज कर लिए, कोई छोटा मोटा स्टिकर लगा लिया, ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन आप बड़े मॉड्स जैसे कि ओवरसाइज टायर्स, सस्पेंशन में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज, जैसे कि मैंने करा था मीटियोर में, लेकिन मीटियोर में सस्पेंशन चेंज करने के लिए भी मैंने 6 महीने लिए थे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ सोचा समझा था, उसको पूरा स्टडी किया था, सस्पेंशन की एक्टिविटी मॉनिटर की थी, उसके बाद मैंने चेंज करा था और बहुत से लोगों ने लगाया। इस बारे में आगे भी बात करता रहूँगा, वीडियोस आते रहेंगे, आपको बताता रहूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।